जी, आप पर तो कीड़ों की आफत आई हुई है, लेकिन आपकी पार्टी के मुखिया पर आफत ना आ जाए, क्योंकि देखिए बेंगलुरु की ही सीट से लड़ते हैं ना आपके एचडी कुमारस्वामी, चन्नापटना, और एक ही सीट दिखा रहा है आपका बेंगलुरु यहाँ पर। क्या खेल हो गया है? खेल कुछ नहीं हुआ है, और कुमारस्वामी तो जीतेंगे ही। और हमारे सभी जितने भी है वहाँ उस एरिया में सब लोग जीतने वाले हैं। और ये भरोसा तो हमको रखना ही चाहिए, क्योंकि 13 के दिन तो सब मालूम पड़ेगा। और उससे पहले मैं ये कहना, फिर से मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा आपस में प्रॉब्लम हुआ है, आपको कोई बात डिस्टर्ब नहीं, हो रहा होगा। अगर कोई बात नहीं, हमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आपको वहाँ पर इंसेक्ट्स और कीड़े परेशान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस परेशान कर रहे हैं आपको। दिक्कत ये है आपके साथ, बार बार आप 13 का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे वो कहावत याद आ जाती है, न 3 में न 13 में। कम से कम अभी तक का जो आंकड़ा आपका है गुरुदत्त जी, वो यही बता रहा है। बार बार आप कह रहे हैं 13 3 में रहेंगे, 13 में रहेंगे, कहाँ जाकर थमेगा ये आंकड़ा? नहीं, कुछ नहीं। अभी देखिए, ये दोनों 40 और 80% वाले क्या करते हैं, ये आके क्या करना है यहाँ पे, ये पूरे हमारे प्रदेश के जनता को मालूम हो गया है। और बस इतना है, इस भरोसे में हम है कि ये सब रीजनल इश्यू और ये कैसे है, 40 और 80% वाले कैसे हैं, ये देख के हमको वोट किए है करके हम भरोसे में है। हाँ, ये 13 तारीख को क्या है ना, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमको ये भरोसा है, 40 और 80% लोगों को छोड़ के हमको जो इश्यू अभी तो परिवार बचाने की ही कवायद है आपके सामने। कुमारस्वामी के परिवार से जितने लोग मैदान में हैं, अभी तो उनके लिए ही चुनौती है कि वो कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाते हैं। अपने दर्शकों को बता दें, 3 इलाके अब बचे हुए हैं कर्नाटक के, तीनों को समझिए। अगर 40 सीटें हैदराबाद कर्नाटक की हैं, तो वहां पर हमेशा कांग्रेस पार्टी अच्छा करती रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से। लेकिन जहां से अब उम्मीद लगाकर रह सकते हैं जीवीएल, वो है बॉम्बे कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक। यहाँ पर बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी 50 में से 30 सीटें लेकर आई थी। और फिर लास्ट में पिटारा खुलेगा ओल्ड मैसूरू का 64 सीटों का। और इन 64 सीट्स में अगर कांग्रेस या जेडीएस क्या कर पाते हैं, क्योंकि ओल्ड मैसूरू में हमेशा जेडीएस अच्छा कर पाई है। 26 सीटें पिछली बार आई थी, जहां से गुरुराज जी के लिए अच्छी खबर हर बार आती है। 26 सीटें ओल्ड मैसूरू से आई थी जेडीएस की, कांग्रेस की 20 और 16 पर बीजेपी। यहां से लगभग ये तय हो जाएगा कि कौन बना रहा है इस बार कर्नाटक में सरकार। बॉम्बे महाराष्ट्र से तो आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन अब 2 ऐसे इलाके आ रहे हैं जीवीएल साहब, जहां से आपके लिए बहुत उम्मीद है नहीं। हैदराबाद कर्नाटक तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सच है कि वो सीएम वहां के नहीं बने, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्होंने बहुत स्ट्रांग कैंपेनिंग भी की है, उसी इलाके से आते हैं, और तो बड़ा दलित चेहरा भी है, बड़ा दलित चेहरा वो है। तो अब मामला किस तरफ फिसलता हुआ दिख रहा है? वो भी नहीं, वो खड़गे जी भी पहली बार लोकसभा चुनाव हार गए हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। 2019 के चुनाव हारे हैं, इसलिए वो हमारे राज्यसभा में अभी राज्यसभा के नेता विपक्ष बने हैं। तो केवल एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से वो प्रदेश जीतेंगे, ऐसा कोई खास कारण नहीं है। वो अपने ही क्षेत्र में हारे तो उससे स्वाभाविक रूप से पता चलता है कि उनकी अपनी ग्राफ भी वहां कहीं ना कहीं किसका है। और देखिए ओवरऑल माहौल आपने पिछले 15 दिन में, यदि जो विश्लेषक जो पहले गए थे देखने के लिए कर्नाटक में, यदि उनमें से कुछ लोगों को कहा था कि बीजेपी में दम नहीं है, लेकिन आखिरी 15 दिन में उन्होंने देखा है किस प्रकार बीजेपी हावी है। बट माइंड यू, प्रोजेक्शन कर्नाटक का सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि वोटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है। आपने खुद कहा कि जिस प्रकार 2% वोट कम पा करके हमने करीब 25 सीट ज्यादा जीती है कांग्रेस से पिछले चुनाव में, तो इसलिए ये वोट के सीट कन्वर्शन बहुत ही कठिन मामला है। ये कहीं ना कहीं पोस्टर रह चुके हैं जीवीएल साहब, लाइक अ चैलेंज। आप तो खुद ही पोस्टर रह चुके हैं, सो यू शुड नॉट डिस्क्रेडिट पोस्टर्स। लेट्स सी, 37,000 का बहुत बड़ा सैंपल साइज है हमारा। नहीं, देखते हैं क्या होता है। अंजना जी, नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने उसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या रिस्क है, मैं उसी के बारे में मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा